नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दून मेडिकल कॉलेज सभागार, पटेल नगर, देहरादून, जहां राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित कर रहे हैं। मैं इस बात को एक अपेक्षा थी, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि 13 जिलों का राज्य होने के नाते सरकारी नियुक्तियां भी हमारे यहां सीमित होती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, ये आपका चमत्कार है। जब धन सिंह जी आज कह रहे थे कि सचिव उनके माध्यमिक, वो कह रहे थे कि शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा सहित 100% जितनी रिक्तियां थी भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ये अपने आप में बहुत संयोग है और बहुत एक शुभ लक्षण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हर समय किन विभागों में क्या रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को भरने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उस पर लगातार मंथन कर रहे हैं। मैं मानता हूं, आज युवाओं के बीच मुझे कहते हुए कोई संकोच भी नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर लंबे समय से नकल एक अभिशाप के रूप में था। प्रतिभाएं कुंठित होती थी और कुछ षड्यंत्रकारी लोग होते थे जो प्रतिभावान छात्रों को कुंठित करते थे, उनकी नियुक्तियों को छीन लेते थे। मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आज, क्योंकि आप प्रतिभावान छात्रों को नियुक्ति दे रहे हैं, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। आपने ऐसी प्रतिभाओं को कुंठित होने से रोका है। और जब छात्रों के बीच से कोई आवाज उठती है, उस आवाज को समझने का काम भी आप करते हैं। आपने अभी जो नकल का प्रकरण आया था, उसकी सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच के लिए आपने रिकमेंड किया है और वो जो नियुक्तियां थी वो रद्द की हैं। ये जनता के बीच का, युवाओं के बीच की आवाज को समझने का काम आप कर रहे हैं। इसका तत्व मूल भाव है कि आप उस गरीब परिस्थिति से निकले हुए हैं। आपने उन युवाओं की भावना को समझा हुआ है और मैं कह सकता हूं, विश्वासपूर्वक कह सकता हूं, अगर अभी तक के उत्तराखंड 2000 में हमारा राज्य बना, उसके बाद की नियुक्तियों की परिप्रेक्ष्य में कहूं तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वाधिक नियुक्तियां हुई हैं। और जैसे धन सिंह जी बता रहे थे, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। अभी हमारे पास, मैं तो कहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि अगला नेतृत्व भी आपका होगा और उत्तराखंड के अंदर जहां जहां रिक्तियां होंगी उन सब जगह हम भरने का काम करेंगे। आपने मुझे इस सब को बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। इतनी सारी नियुक्तियां और उसके समारोह होना, हम लोगों को जितनी प्रसन्नता होती है उससे कहीं अधिक आपको होती है, जिनको नियुक्ति पत्र मिलते हैं। और आपसे भी अधिक आपके परिजनों को, आपके अभिभावकों को होती है, आपके गुरुजनों को होती है। तो ये दिन सच में बहुत शानदार दिन। और जहां आज हम 109 समीक्षा अधिकारियों एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों के पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को, और वहीं शिक्षा विभाग के 1347 सहायक अध्यापकों को भी आज नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। आज का ये अवसर न केवल आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के लिए भी, उसकी उज्जवल युग के लिए भी, और जो हमारे अमृत काल जिसमें भारत को विकसित भारत बनना है, उस भारत की नींव रखने में भी आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण की भावना से काम करेंगे। जहां पर भी आपको नियुक्ति मिलेगी, ऐसा धन सिंह जी ने कहा है कि सभी को कहां दुर्गम में जाना है, तो ऐसे स्थानों पर, सच में आपकी नियुक्ति ऐसे स्थानों पर हो रही है जहां की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा विभाग को भी आवश्यकता है, उस विद्यालय को भी आवश्यकता है जहां आपकी नियुक्ति होगी, उस क्षेत्र को भी और वहां के बच्चों को भी आपकी बहुत जरूरत है। और ये जरूरत आपके लिए एक चुनौती होनी चाहिए और इस चुनौती को आप लोग स्वीकार करिए, चैलेंज को स्वीकार करिए और इसको अवसर में बदल दीजिए। साथियों, किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसका प्रशासनिक तंत्र होता है। और सचिवालय, आप सब जानते हैं, जिनको भी सचिवालय आना
जाना पड़ता होगा या आए गए होंगे कि वो हमारे राज्य की शासन व्यवस्था का मस्तिष्क हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वहां से संचालित होती हैं, नीतियां बनती हैं, निर्णय लिए जाते हैं और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का खाका तैयार किया जाता है। इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी बनाने में जो हमारे आज समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आप लोग वो कड़ी बनने जा रहे हैं जो नीति निर्माण में और उसके क्रियान्वयन के बीच एक सेतु का काम करेंगे। आपकी जिम्मेदारी केवल मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी राज्य स्थापना के पहले दिन से सचिवालय के अंदर रहने का अवसर भी मिला है, सचिवालय को देखने का अवसर भी मिला है। सचिवालय की जो कार्यप्रणाली है उसको भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सीखने और जानने का अवसर भी मिला है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी केवल फाइलों में नोटशीट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप उस पारदर्शी, जवाबदेही और परिणाम देने वाली शासन प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सरकार की नियुक्तियां, उनकी योजनाएं हमारे नागरिकों को उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। और आपके द्वारा एक एक नीति जो बनाई जाएगी उसके दूरगामी परिणाम आएंगे और बहुत सारे जीवन बदलने का काम, बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदलने का काम, उसमें आपके इनपुट्स होंगे। इसलिए मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपने कार्य को केवल एक सरकारी नौकरी नहीं बल्कि जन सेवा का, और सच कहूं तो इस धरा पर एक पत्ता भी अगर हिलता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो वो ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं होता है, भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता है। तो आप अपने शुरू होने वाले इस जीवन को, इस नए अध्याय को भगवान को समर्पित करके कि वो सारी हमारी गतिविधियों को, एक एक छोटी गतिविधि जो हमारे मन मस्तिष्क पर चल रही है, वह भी भगवान से बचती नहीं है। वहां स्कैनिंग होती रहती है सारी चीजों की और एक अकाउंट बनता रहता है। अच्छा काम करेंगे तो अकाउंट में जमा हो जाएगा, बहुत सारे पुण्य जमा होते रहेंगे। और हम जानबूझ के अगर जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, या मन हम भी जानते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, अगर हमने जान लिया कि हम खराब कर रहे हैं और उसके बाद भी कर रहे हैं, तो फिर ये मानिए कि वहां पर आपका अकाउंट माइनस में चला जाए। एसएसपी दीपेंद्र पेंचा द्वारा पुलिस लाइन अल्मोड़ा में सभागार जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम लीचिंग और पुलिस कर्मचारियों का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में उपस्थित समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी व्यक्तिगत, सामूहिक और विभागीय समस्या पूछकर उनका निस्तारण करने के लिए संबोधित को निर्देशित किया गया है। आगामी त्यौहार दीपावली के दृष्टिगत समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र के पटाखा बाजार और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस बल की गश्त लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया। साथ ही ज्वेलरी दुकानों, बैंकों, मेडिकल स्टोर आदि में चेकिंग कर सीसीटीवी चेक करने और लगाने के लिए निर्देशित किया। फायर स्टेशन अल्मोड़ा, रानीखेत को आगामी त्यौहार के दृष्टिगत विशेष सावधानी बरतने और दीपावली त्यौहार पर भीड़भाड़ वाले इलाकों, पटाखा बाजार क्षेत्र में फायर टेंडर, अग्निशमन उपकरणों को तैनात करने के निर्देश दिए गए। क्राइम मीटिंग आज हम लोगों ने की है। क्राइम मीटिंग का मेन उद्देश्य क्राइम का रिव्यू करने के साथ साथ में जो निकट भविष्य में हमारे सामने जो चुनौती आती है उसको डिस्कस करते हैं। मुख्य रूप से अभी हमारे सामने दीपावली, धनतेरस, छठ, इन सब जो त्योहार आ रहे हैं और जो लोगों का इस दौरान मार्केट में इन्फ्लो रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए यही निर्देश दिया गया कि पुलिस का प्रेजेंस अधिक से अधिक मार्केट में रखा जाए। विशेषकर जो ज्वेलरी शॉप है, मोबाइल शॉप है, जहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है, जो दूसरे मेन मार्केट है उसमें प्रेजेंस ज्यादा रखा जाए, विशेषकर इवनिंग के वक्त में। साथ साथ में जो सीसीटीवी कैमरे की जहां कमी है, जहां अगर खराब हो तो जल्दी ठीक कराएं या फिर जहां कमी हो वहां पर लगवाएं। ये आज का विशेष निर्देश है। और आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां राज्य के सांस्कृतिक मूल्य और डेमोग्राफी न बदले और मूल अस्तित्व बना रहे, ये हमारा संकल्प को लेकर लगातार बढ़ रहे आगे। फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित फर्जी कागजात बनाने वालों पर हो रही कठोर कार्रवाई, लगातार कर रहे समीक्षा, गैर कानूनी काम करने वालों पर हुई कड़ी कार्रवाइयां। किसी भी हालत में राज्य की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे।
के सांस्कृतिक मूल्य, राज्य की डेमोग्राफी न बदले, राज्य का मूल अस्तित्व बना रहे, यह हमारा संकल्प और इस संकल्प को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि जहां भी फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं या अन्य प्रकार के जो भी कार्य विधि सम्मत नहीं हुए हैं या जो उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल नहीं थे, उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो अधिकारियों ने या जिन लोगों ने भी अपने दायित्वों पर रहते हुए ऐसे गैर कानूनी कामों को आगे बढ़ाया है, और हम इसको लेकर पहले से ही लगातार समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य में भी जो पाए जाएंगे, पछुआदून में भी इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, अन्य स्थानों पर भी आई है, जहां भी आई है उस पर कड़ी तरीके से कार्रवाई होगी। मौरी पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान संगठित गिरोह के 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें, मौरी बिंगसारी बैंक के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने शहनवाज, जावेद, सावेज और जितेंद्र नाम के संगठित गिरोह के 4 शातिर तस्करों को अवैध चरस का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 109 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। पकड़े गए तस्कर बड़े शातिर किस्म के हैं, जो कि संगठित गिरोह के रूप में नशे की तस्करी करते हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वह पहाड़ी क्षेत्र से नशीले पदार्थ चरस को इकट्ठा करके उसे देहरादून और आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करते हैं। तस्करी के दौरान यह 2 गाड़ियां लेकर चलते हैं। गिरोह के कुछ सदस्य आगे वाली गाड़ी से रेकी करते निकलते हैं, वहीं अन्य सदस्य पीछे वाली गाड़ी से नशीले पदार्थ का परिवहन करते हैं। तस्कर चरस को इकट्ठा कर देहरादून ले जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। आरोपी सावेज के विरुद्ध पूर्व में भी थाना पोरोला पर एनडीपीएस एक्ट का अभियोग दर्ज है, जिसमें वह जेल जा चुका है और बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर तस्करों के विरुद्ध थाना मोरी में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम की सराहना करते हुए एसपी सरिता डोभाल ने उत्साहवर्धन के लिए टीम को 2500 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, चल लौटते हैं। इस त्योहार घर में अगर 2 व्हीलर लाना तो मेरे वाला ही लाना, स्कूटर एकदम सॉलिड हीरो। अब त्योहार आ गया तो सही से बोलो ना, स्कूटर थोड़ी है, ई वूटर है। नहीं यार, ये तो स्कूटर है। अच्छा बताओ। वीडा VX2 में रिमूवेबल बैटरी है, हाँ कनेक्टेड टेक है, हाँ है, स्टनिंग डिजाइन है, ऑफ कोर्स है। तो हुआ ना ई वूटर। बेटा वही तो बोला मैंने, बदलते इंडिया का स्कूटर। ई वूटर। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं, और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं।
हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में सिटी बस सेवा के अंतर्गत संचालित होने वाली बसों का फ्लैग ऑफ किया है। गंगोत्री धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों का माला पहनाकर रवाना किया। सिटी बस सेवा शहर के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, सीएम धामी ने कहा। सेवा से नागरिकों को सस्ती, सुलभ और सुरक्षित परिवहन की मिलेगी सुविधा। आधुनिक, सुरक्षित और सुलभ परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार प्रयासरत। बस सेवाएं शुरू होने से हल्द्वानी शहर में यातायात व्यवस्था होगी व्यवस्थित। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिलेगा प्रोत्साहन। शहर के यातायात दबाव में आएगी कमी। प्रदूषण घटेगा और ऊर्जा संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीजें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है यह अनवरत रूप से जारी रहे। काठगोदाम पुलिस में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल समेत 7 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। हल्द्वानी के गोलापार, देवला, तल्ला, पजाया क्षेत्र में सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त के 13 साल पुराने मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। काठगोदाम थाना पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये कार्रवाई आईजी कुमार रिधिम अग्रवाल के निर्देश पर की गई है। एसपी सिटी प्रकाश आर्य ने बताया है कि सभी आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश रचने की जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने लैंड फ्रॉड समिति के जमीन घोटाले की शिकायत की थी, जिसके बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने बताया कि जिलाधिकारी ने एसडीएम को तत्काल जमीन पर कब्जा लेने के लिए आदेश दिए थे। इसके बावजूद भी अब तक जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। देखिए, लैंड फ्रॉड कमेटी जो एक हाई पावर कमेटी होती है, इसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही काठगोदाम थाने में 10 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 7 लोग इसमें नामजद हैं। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे जारी करेगी, उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने कहा है कि जो लैंड फ्रॉड कमेटी ने जो फाइंडिंग दी है उसी के आधार पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। अब विस्तृत आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें उसी के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए उधमसिंहगढ़ पुलिस ने आम जनता को जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर काशीपुर पुलिस ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, ओटीपी, पिन साझा न करने, फर्जी कॉल, लिंक से बचने और सोशल मीडिया पर सतर्क रहने के लिए जागरूक किया। साथ ही आमजन को मजबूत पासवर्ड, एंटीवायरस का उपयोग और सार्वजनिक वाईफाई से बचने की भी सलाह दी गई। पुलिस टीम ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 पर संपर्क करें और www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करने की अपील की। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, ओटीपी शेयरिंग, सोशल मीडिया हैकिंग और अन्य डिजिटल अपराधों के बारे में जागरूक करना था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जागरूकता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। और आगे बढ़ेंगे, जहां सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए जो है
गणेश जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सचिव स्वयं सड़कों पर उतरकर रात भर कार्यों की कर रहे निगरानी। मैं स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे कार्यों का कर रहा हूं निरीक्षण। दीपावली से पहले सभी सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। मानसून के दौरान सड़कों को पहुंचा भारी नुकसान। सड़कें दुरुस्त होने से आमजन को असुविधा का नहीं करना पड़ेगा सामना। जनता की सेवा हमारा संकल्प। देखिए, अगर आपने देखा होगा, युद्ध स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और सचिव लोडी को हमने खुद सड़कों पर उतार दिया है। रात को 12 बजे तक सचिव खुद खड़े होकर सड़कों का काम करवा रहे हैं। मैं खुद कल ग्रामीण क्षेत्रों में गया था। आज मैं पीएनजीओसी के अधिकारियों को हमने भेजा है और हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक हमारी सड़कें दुरुस्त हों और लोगों को जो है असुविधा न हो। आप बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस प्रकार से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है सारा, तो अब हम कहें कि जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम 20 तारीख तक ठीक करें, लेकिन हम उसको इस लायक कर देंगे। उदाहरण के लिए बसूरी का मार्ग है। मुझे कल ही व्हाट्सएप आया कि साहब वो अब बड़ी बस के लिए हमने लायक बना दिया है। तो हमारे अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम 20 तारीख तक सभी सड़कों को हम ठीक करेंगे। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए फायर विभाग एक्शन में नजर आ रहा है। फायर विभाग ने त्यौहारी सीजन में आग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों को आग बुझाने का प्रशिक्षण देना शुरू किया है। इसके लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एफएसओ सुनील दत्त तिवारी और उनके स्टाफ ने सदस्यों को आग लगने पर किस प्रकार आग पर काबू पाना है, इसकी जानकारी दी। आग बुझाने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों को चलाना भी सिखाया। आपको बता दें कि एफएसओ सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि स्वयं सहायता समूह से जुड़े 40 सदस्यों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया है। आग बुझाने के उपकरणों को किस प्रकार चलाया जाता है, इसकी भी जानकारी दी है। तो वहीं इसके साथ प्रशिक्षण पाकर स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्य काफी खुश और गदगद नजर आए। उन्होंने आग बुझाने को लेकर एक आत्मविश्वास भी देखने को मिला है। सदस्यों को प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य आग की घटनाओं पर तत्काल काबू पाना है, क्योंकि जब कभी भी आग लगने की घटना होती है तो फायर कर्मियों को मौके पर पहुंचने में समय लगता है। तब तक छोटी आगजनी की घटनाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सदस्य आसानी से बुझा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां आगामी त्योहारों को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा अलर्ट मोड पर हैं। जहां आपको बता दें, एसएसपी ने रुद्रपुर बाजार का सघन भ्रमण किया। संपूर्ण बाजार क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के कड़े निर्देश दिए। त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें और सुदृढ़ अधिक, जहां पर आमजन की सुरक्षा में न हो कोई भी चूक। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा, कड़ी सुरक्षा के अप्रिय घटना पर लगेगी लगाम। अराजक तत्वों को एसएसपी का स्पष्ट संदेश। पर्वों के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती रहेगी बरकरार। त्योहारों में जश्न में खलल डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। थाना बहादुराबाद पुलिस ने एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा करते हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य जाकिर सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया है। जाकिर ने अपने ही जमीनी विवाद के विरोधी को फंसाने के लिए अपनी ही हत्या की फर्जी साजिश रची थी। जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर को जाकिर ने थाना बहादुराबाद में तहरीर दी कि उसके विपक्षी जावेद, याकूब, मुनफैत और जुनेद ने उसकी हत्या के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत गहन जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि जाकिर ने अपने ही भतीजे खालिक और अन्य 4 युवकों आजम, उस्मान, सोहेल और साजिद को 50,000 रुपए का लालच देकर अपनी ही कार पर अपनी ही लाइसेंस पिस्टल से फायरिंग करने की योजना बनाई थी। इसका उद्देश्य विपक्षी पर झूठा हत्या का आरोप लगाना था। थाना बहादुराबाद पुलिस ने सख्त पूछताछ के बाद पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जाकिर की लाइसेंस से पिस्टल बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि किसी को फंसाने या झूठे मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।